प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी गद्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक ललित निबंध अशोक के फूल आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं तथा साहित्यिक योगदान के बारे में एक संक्षिप्त रूप से समझते हैं और इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में हम लिखने का भी प्रयास करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और जिससे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप एक बार दो बार देखेंगे तो यह जीवन परिचय बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा और अपनी बोर्ड परीक्षा में आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकोगे। तो सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय की तरफ हम दृष्टि डालते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इसको आप एकदम याद रखिए कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त की। इनके पिताजी स्वयं श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान भी प्राप्त किया। स्वयं पिताजी तो थे ही, पिताजी ने इन्हें सिखाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने काशी जाकर संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान भी प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन कार्य का प्रारंभ हुआ। शांति निकेतन में 11 वर्ष तक रहे, वहीं पर इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन कार्य का प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1949 ईस्वी लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालयों में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जिसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी, ये सन याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जिसकी स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई थी, उसके सभापति भी रहे। 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। सन 1907 में इनका जन्म हुआ और 1979 ईस्वी में यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। साहित्यिक योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। निबंधकार,
इतिहास लेखक का मतलब हिंदी इतिहास का लेखन इन्होंने किया। अन्वेषक, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। रामचंद्र शुक्ल उस समय के सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते थे, तो उनका भी प्रभाव था। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसको हिंदी साहित्य के आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। उसको सुधरवाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम अधिक उपयुक्त समझा, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। 2 ग्रंथमाला, विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। अपभ्रंश जो प्राचीन भाषा थी उसमें जो साहित्य थे, और जो उस समय आदिकाल की लुप्त प्राय जैन साहित्य था, उसको प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की इन्होंने रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। तो प्रिय छात्रों, द्विवेदी जी के इसके अतिरिक्त आलोचक भी थे। तो आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की और इनकी समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी का संक्षिप्त साहित्यिक योगदान हुआ। अब हम इनकी कृतियों, इनकी रचनाओं को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम निबंध संग्रह, आप इसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए भी इनके निबंध संग्रहों को याद रखिएगा। अशोक के फूल स्वयं एक निबंध संग्रह भी है, और अशोक के फूल इनका एक निबंध भी है। इसके अतिरिक्त कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। अगला है इनका आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में सर्वप्रथम सूरदास की इन्होंने विस्तृत आलोचना की है। कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास के ग्रंथों पर उनकी लालित्य योजना पर आलोचना की है। कबीर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में कई बार पूछा जा चुका है। कबीर किसके द्वारा लिखा हुआ आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसको आप लोग याद रखिएगा। साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। आप लोग नोट्स भी कर लीजिएगा इसको। अगला है इनकी रचनाओं में इतिहास ग्रंथ में, जैसा कि हमने बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, जिसमें सर्वप्रथम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। ये 3 इतिहास ग्रंथ जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, इन्होंने लिखा। इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य।
उपन्यास, इन्होंने 4 उपन्यास लिखे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चारों उपन्यास आप लोग याद रखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, सब प्राचीन कथाओं पर आधारित इनके चारों उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, और अक्सर ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में इनके उपन्यास पूछे जाते हैं। संपादन इन्होंने किया नाथ सिद्धों की बानियों का, जो नाथ सिद्ध आदिकाल के थे, इनकी बानियों का इन्होंने संपादन किया। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों का इन्होंने संपादन किया, और संदेश रासक जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, या जिसे अद्धमाण भी कहा जाता है, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश में की रचना है, इनका जो है इन्होंने संपादन किया। नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के भी दर्शन होते हैं। तो ये हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा अंत में आपको साहित्य में स्थान 2 पंक्तियों में आपको लिखना होगा। बहुत ही सरल तरीके से हम बता रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंध और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। बस संक्षिप्त सा आपको लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंध और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। तो प्रिय छात्रों, इस संक्षिप्त और सरल रूप से आपको हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्य में स्थान, उनकी रचनाएं, साहित्यिक योगदान को बताया। आप लोग इसको अपने नोट्स में नोट भी कर लीजिएगा, और वीडियो को भी आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अनायास ही याद हो जाएगा, और आसानी से आप इसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले लिख सकोगे। आप इसको देखिएगा, इस पर अपने कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।